हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका जो है इसका कॉमन नेम जान लेते हैं। कॉमन नेम इसका है पॉइजन नट। और इसका जो फैमिली है जिस फैमिली से ये बिलोंग करता है दैट इज लोकेनियासी। एंड दिस इज अ प्लांट किंगडम रेमेडी और दिस इज अ पॉलीक्रिस्ट रेमेडी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलीक्रिस्ट रेमेडी का मतलब है कि ये मेडिसिन जो है ये लगभग हर एक ऑर्गन्स और सिस्टम पे काम करता है। तो इसीलिए इसको पॉलीक्रिस्ट रेमेडी बोला जाता है। तो नक्स वोमिका एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके स्पेयर ऑफ एक्शन में। तो स्पेयर ऑफ एक्शन जो है इसके हेड पे काम करता है, थ्रोट पे काम करता है, नोज पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लगभग ये सारे सिस्टम एंड ऑर्गन्स पे काम कर रहा है। तो ये था हमारे स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम इसके मेंटल सिम्टम्स पे चलते हैं। तो मेंटल सिम्टम पे अगर बोला जाए तो ये एंगर, इरिटेबिलिटी, इम्पेशेंस काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। तो ये एंगर में कई बार थोड़े वायलेंट रिएक्ट कर देते हैं। और इनके अंदर जो थोड़ा सा एंजाइटी भी है ना, तो उसके साथ इनके इरिटेबिलिटी भी रहता है। और इरिटेशन इनको ज़्यादातर तब होता है जब इनको ज़्यादा अगर क्वेश्चन किया जाता है तब इनको ज़्यादा इरिटेबल नेचर में ये लोग आ जाते हैं। तो और अगर बोला जाए तो ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत स्टूडियस होते हैं, पैशनेट होते हैं बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के, हार्ड वर्क बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं उनके काम को लेकर के, बहुत नीट एंड क्लीन भी ये होते हैं। तो ये सारे थे कुछ मेंटल सिम्टम्स। तो अब हम चलते हैं इसके फिजिकल सिम्टम्स पे। तो नक्स वोमिका, पहले बात तो ये एक चीली पेशेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चीली मीन्स कि वो ठंडा बिल्कुल भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो दैट इज कॉल्ड चीली पर्सन। एंड उसके बाद अगर हम उनके खाने पीने के अगर डिज़ायर्स में जाएंगे तो वो ऑयली स्पाइसी फूड ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद है। और ये थोड़े अल्कोहल इंटेक वाले भी रहते हैं, अल्कोहल भी इनको पसंद है। देन हम अगर इनके स्लीप में आएंगे तो स्लीप इनका जो है ये स्लीपलेसनेस रहता है इनको। लाइक ये थोड़े लेट नाइट में इनको सोना पसंद है। और स्पेशली जैसे कि अगर रात के 3 से 5 बजे के अंदर ये इनके नींद खुल जाते हैं और ये सो नहीं पाते उस टाइम पे। तो इसलिए इसको स्लीपलेसनेस बोला जा रहा है। देन अगर बोला जाए इनका जो प्रस्पिरेशन होता है, स्वेटिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा ही रहता है इनका। तो ये सारे थे इनके फिजिकल सिम्टम्स। तो अब चलते हैं हम डिजीज सिम्टम्स पे। तो डिजीज सिम्टम्स में शुरू में जो इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक जो बोला जाता है नक्स वोमिका का, दैट इज रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इनको पहली बात ये है कि इनको इनके जो सिम्टम्स हैं वो एक उनको ढक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं जिसको कि इरक्टेशन बोला जाता है। एक खट्टे ढक्कर जो रहता है मॉर्निंग पे इनको रहता है ज़्यादातर। फिर इनको नोजिया सिम्टम्स होते हैं। नोजिया मीन्स जिनको उल्टी उल्टी जैसा लगना, उसको हम नोजिया बोलते हैं। तो नोजिया रहता है। और इनको ये भी फीलिंग रहता है नोजिया के टाइम पे कि अगर ये वोमिट कर दें, मतलब उल्टी अगर इनको हो जाता है तो इनको रिलीफ लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो ऐसा फीलिंग रहता है उनको। देन अगर हम बोलेंगे कि इनके जो स्टूल में ये बहुत इनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है स्टूल में। बार बार इनको एक अर्ज रहता है स्टूल पास करने के लिए। एंड फिर अगर बोले तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है। तो इवन कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विथ डायरिया भी इनको रहता है। तो ये सारे थे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में। देन हम अगर आएंगे हर्निया पे, तो ये स्ट्रैंगुलेटेड अम्बेलिकल हर्निया पे ये बहुत अच्छा काम करता है।
देन हम अगर हेड पे आएंगे तो ये हेडेक में बहुत अच्छा काम करता है। देन हम अगर इनके नोज में आएंगे तो जैसे इन्फेंट्स होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी को इन्फेंट बोला जाता है, तो इन्फेंट्स में जैसे कोल्ड कोराइजा, उनको सर्दी जुकाम जैसे ठंडी के टाइम पे, कोल्ड वेदर में, तो ये नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करता है। देन अगर हम आएंगे कि बैक में, तो बैक पेन इनको इनके में बहुत अच्छा काम करता है। और स्पेशली लुम्बागो, लुम्बागो का मतलब ये है कि जैसे कि लोअर बैक में जैसे जॉइंट्स में या मसल्स पे जो पेन रहता है, दैट इज कॉल्ड लुम्बागो। तो लुम्बागो में बहुत अच्छा काम करता है। देन हम अगर इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जैसे इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये बहुत टू अर्ली होता है, मीन्स एवरी 15 डेज में ही इनको फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। और होता भी है तो बहुत दिनों के लिए इनका फ्लो रहता है। फिर इनका जो फ्लो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, टू प्रोफ्यूज इनका जो फ्लो रहता है। देन इनको उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फिर जो पेन रहते हैं इनके लोअर एब्डोमेन पे, ये बहुत सीवियर रहता है वो भी। तो ये सारे कुछ थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड। फिर अगर हम इनके नर्वस सिस्टम पे आएंगे तो नर्वस सिस्टम में कन्वर्जन्स पे बहुत अच्छा काम करता है। तो कन्वर्जन्स विथ कॉन्शियसनेस, लोगों को आप ज़्यादातर सुने होंगे कि कन्वर्जन्स अगर होते भी हैं तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे रहते हैं, लेकिन नक्स भूमिका का जो उनके अगर केस पे देखा जाए तो ये कॉन्शियस रहते हैं कन्वर्जन के टाइम पे। और ये कन्वर्जन इनको ज़्यादातर अगर उन पर्सन में एंगर हो गया या कोई इमोशनल ट्रॉमा हो गया, तो इसमें इनको एग्रावेट करता है कन्वर्जन। देन अगर हम फीवर पे आएंगे तो ये फीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो फीवर पे जैसे 3 स्टेज होते हैं ना, लाइक जैसे फर्स्ट एक चिल स्टेज आएगा कि पूरा बॉडी जो है एकदम ठंडा रहेगा। देन फिर नेक्स्ट स्टेज पे आएगा कि वो बॉडी एकदम गर्म हो जाएंगे, हीट स्टेज पे। देन फिर उसको स्वेटिंग स्टेज पे आ जाएगा वो। तो स्वेटिंग, तो ये जो साइकिल है ना वो बार बार यही साइकिल उसके रिपीट होते रहते हैं। तो चिल स्टेज, हीट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज पे होगा। तो और जब हीट स्टेज रहता है ना फ्रेंड्स, इनके जो हीट हॉट रहता है, इनका होल बॉडी इतना ज़्यादा बर्निंग वाले हॉट रहते हैं, तो ऐसा उनका फीवर का कैरेक्टरिस्टिक है। इनको लाइट और म्यूजिक ये सारी चीज़ से ना बहुत ओवर सेंसिटिव, इनटॉलरेबल रहते हैं, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सारे हो गए हमारे डिजीज सिम्टम्स। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं मोडेलिटीज पे। तो मोडेलिटीज में जैसे मैंने बताया था कि एक एग्रावेशन है और एक एमिलोरेशन है। तो एग्रावेशन में किन किन चीज़ों से इनका जो सिम्टम है वो बढ़ जाता है, वो है जैसे कि इनको वैसे तो स्पाइसी ऑयली खाना पसंद है, लेकिन अगर इस चीज़ में अगर इनका ओवर ईटिंग हो जाता है तो भी इनको इनके जो कंप्लेंट्स हैं ये बढ़ जाते हैं। देन अगर ये कोल्ड वेदर है, लाइक ठंडी के टाइम पे इनको एग्रावेशंस होते हैं, ज़्यादातर इनको मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा इनका एग्रावेशन रहता है। फिर अगर ये मेंटल एक्सर्शन पे ज़्यादा है तो भी इनको एग्रावेशन होता है इनका कंप्लेंट्स। देन आगे हम आते हैं हम एम्लोरेशन पे। तो एमिलोरेशन में जैसे कि थोड़े डैम्प वेदर हो गया, या फिर जैसे थोड़ा सा ये इवनिंग के टाइम पे इनको थोड़ा ठीक लगता है, जैसे थोड़ा रेस्ट करेंगे तो भी इनको थोड़ा सा इनका जो कंप्लेंस है वो रिलीफ लगेगा। एक छोटा सा जैसे एक पावर नैप होता है ना, लाइक एक शॉर्ट स्लीप होता है, तो वो भी अगर ये करते हैं तो भी इनको कुछ हद तक इनको रिलीफ लगता है। तो ये थे इनके एमिलोरेशंस। तो फ्रेंड्स, ये था नक्स वोमिका के बारे में। वैसे तो ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत बड़ा मेडिसिन है, इसको एक वीडियो पे बोलना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने कवर किया है, कोशिश किया है कवर करने के लिए शॉर्टकट में, शॉर्ट शॉर्ट करके। एंड तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पे फिर एक नया टॉपिक लेकर के। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।